बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। वाराणसी में जिस तरीके से आस्था का अपमान हो रहा है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, जो वाराणसी से ही आते हैं। और मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि आए और इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय वाइस चेयरमैन मनीष सिंघवी जी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के साथी भाई और बहनों, पत्रकार छायाकार साथियों, जैसा आप सब लोग देख रहे हैं कि काशी के अंदर वहाँ की विरासत को, वहाँ के पौराणिक चीज़ों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ध्वस्त कोई और नहीं कर रहा, कोई आक्रांता नहीं कर रहा, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं कर रहा। ये कौन कर रहा है? ये सरकार में बैठे, जिनके बनारस से जो सांसद चुनकर गए आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो इन्होंने कहा था मुझे किसी ने बनारस भेजा नहीं है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। गंगा जी के पुत्र बनकर आए और बनारस की ही सारी विरासत को, सारी हमारी धरोहरों को, सारी हमारे धार्मिक स्थल को पूरी तरीके से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया और लगातार बर्बाद करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिन पूर्व मणिकर्णिका घाट, जो हमारा तीर्थ स्थल है मणिकर्णिका घाट का नाम कैसे पड़ा? वहां मां पार्वती की मणि गिरी है और उस मणि गिरने की वजह से उसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा हुआ। हजारों साल पुराना वो हमारा घाट, जिसका जीर्णोद्धार हमारे माता अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 1791 में कराया गया था। हम उनको नमन करते हैं। ये सरकार 25 मई 2025 को उनकी 300वीं जयंती मनाती है। उनके नाम पर चांदी का सिक्का जारी करती है और पूरे देश में माता अहिल्याबाई होलकर जी की ये 300वीं जयंती मनाकर ढिढोरा पीटते। और काशी में उन्हीं के बनाई हुई, उन्हीं के जीर्णोद्धार कराई हुई विरासत को ये बुलडोजर से बुलडोज करते हैं। और जब ये बात हम सब लोग उठाते हैं, कांग्रेस के लोग उठाते हैं, तो यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी काशी में जाकर, बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाकर झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि ये कांग्रेस के लोग एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखा रहे हैं, एआई जनरेटेड ये वीडियो दिखाकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। आप राजा हैं, देश के राजा, वहां के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, आप प्रदेश के राजा हैं। आपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में अक्षय वट वृक्ष कटवाया कि नहीं कटवाया? इसका जरा जवाब पूछ लीजिए मोदी जी, योगी जी से कि बनारस का अक्षय वट वृक्ष कहां गया? मैं कह रहा हूं, मैं काशी वासी, काशी का नागरिक, महादेव का भक्त, ये मैं कह रहा हूं, 3 अक्षय वट वृक्ष का इतिहास है इस भारत देश का। गौतम बुद्ध जी को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा काशी बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में, धरती पर। तीसरा प्रयागराज,
जहां पर इस समय मेला चल रहा है वहां पर एक बनारस का गायब कर दिया, उसको भी जरा बता दीजिए कि उसे भी कहेंगे कि एआई जनरेटेड करके उसको भी हटा दिया गया। अमृतेश्वर महादेव का मंदिर किसने तोड़ा? शनि भगवान का मंदिर किसने तोड़ा? किसने? लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जो कसौटी पत्थर पर उस पूरे प्रांगण में थी, वो मूर्ति गायब हो गई, अभी तक उसको कहीं स्थापित नहीं कर पाए। कहां गई मूर्ति? लक्ष्मी नारायण जी वाली मूर्ति जो काशी। देखिए माता का मंदिर आपके सामने, ये मंदिर ये वह मूर्तियां चपकाई गई हैं, मूर्तियां चपकाई गई हैं, मूर्तियां उस पत्थर के अंदर पूरी तरीके से विराजमान है। ये मूर्ति विराजमान है, आप देखिए। और ये देखिए गंगा में क्रूज, ये देखिए गंगा जी में गंदगी कर रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बाहर है। ये देखिए आप लोग, ये योगी और मोदी का युग है। ये विवेकानंद है, ये विवेकानंद बड़ा वाला क्रूज है। ये देखिए ये पूरे चीजों को केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए जाकर योगी जी जाकर एक मठ के महंत जाकर झूठ बोल रहे हैं, केवल अपने आप को बचाने के लिए और अपने प्रधानमंत्री वहां के सांसद नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बचाने के लिए जाकर कल योगी जी विशेष रूप से आप सबको संबोधित प्रेस करने गए थे। वहां बनारस कार्यक्रम उनका नहीं था, चंदौली जाने का कार्यक्रम था। बनारस का कार्यक्रम केवल इस नाते कि कैसे उसको बचाया जाए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इनका कार्यक्रम लगा था मणिकर्णिका घाट जाने का। मणिकर्णिका घाट अंत में पूरी वहां सारी व्यवस्था कर दी गई, वहां पूरी फोर्स लगा दी गई, रेड कारपेट बिछा दिया गया और अंत में उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया कि नहीं असलियत तो है और बनारस के लोग होते हैं कुछ ना कुछ अड़भंगी, वो बोलेंगे कहेंगे और वो बात आएगी सामने। तो वो उन्होंने उनके इंटेलिजेंस ने उनको रिपोर्ट दिया और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के नाते उन्होंने वहां जाने का कार्यक्रम अंत में कैंसिल किया और फिर आप सबको बुलाकर उन्होंने संबोधित किया। अंत में एक बात कहना चाहूंगा, डंके की चोट पर कि जो मूर्ति टूटी है, अगर आप ये कहते थे कि एआई जनरेटेड है तो आपको पूरे मीडिया के सामने उन जो सबूत मूर्तियां थी उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। आपको उन मूर्तियों को सामने रखना चाहिए था, या उस जगह पर जहां पर मूर्ति रखी है गुरुधाम मंदिर में, जो वहां पर एक स्थान है गुरुधाम, जहां हमारे कल कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, हमारे शहर अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के लोगों को कल गिरफ्तार करके उन्होंने कहा कि भैया हमको दिखा दो, जो कह रहे हैं कि ये जनरेटेड है तो मूर्ति हमको दिखा दो, हम मान लेंगे, हम अपनी गलती मान लेंगे। अगर हमसे गलती भी, मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, हम निश्चित तौर से हम उस पर कोई भी मुकदमा, कोई भी धारा और कोई भी सजा पाने, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। अगर कहीं भी गलती हम करते हैं, हमारी कोई भी गलती, हम तैयार बैठे हैं। हम डंके की चोट पर यह बात बोल रहे हैं। और अगर योगी जी थोड़ी सी सच्चाई थी तो आपको सभी मीडिया को लेकर, सारे मीडिया साथी भाइयों को लेकर आपको उस स्थान पर जाना चाहिए था गुरुधाम मंदिर के अंदर, और वहां जाकर उन मूर्तियों को सामने दिखाना चाहिए था। माता अहिल्या की मूर्ति कहां रखी है उसको आपको प्रस्तुत करना चाहिए थे, ताकि ये पूरा काशी, पूरा प्रदेश और पूरा देश और पूरी दुनिया को लोग देखें। पर आप वहां नहीं दिखाए, केवल झूठी बात करके और केवल धमकी वाली बात कर कर, डराने वाली बात बोलकर आपने प्रेस को संबोधित किया और वहां से 9 2 11 हो गए। मेरी मांग है कि तत्काल जो माता अहिल्या की मूर्तियां हैं, जो आप कह रहे हैं, वो तत्काल सबके सामने उसको दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसको पूरी तरीके से मीडिया के सामने, और कांग्रेस के जिन लोगों ने मांग की है उन कांग्रेस के लोगों को आज जाकर दिखाइए और पूरी मीडिया को। अगर कांग्रेस को नहीं दिखा सकते, पूरी मीडिया को और आप स्वयं वहां उसको सामने ला के दिखाना चाहिए था। पर केवल आपने केवल झूठी बात, मनगढ़ंत बात बोल के, और वहां पर कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा भी दायर करा दिया है कल वहां पर, केवल और केवल उसको दबाने के लिए।
अरे अगर उन्होंने किया तो आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो ठेकेदार हैं, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों? क्योंकि आपको सच नहीं कहना, सच का सामना नहीं करना। और निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों और बहनों कि ये पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की चीजें चल रही हैं। आप एक जगह जाकर मणिकर्णिका पे झूठ बोलते हो, बाबा विश्वनाथ के दरबार में झूठ बोलते हो, राम मंदिर में झूठ बोलते हो, आप हर जगह सरकारी कामों में भी लगातार चीजों को छिपाने का काम हो रहा है, लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। पर जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि ये पूरे तरीके से केवल इनको कमाई चाहिए। ये कमाई वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको महाबा विश्वनाथ के दरबार में पैसा कमाना है, राम जी के मंदिर में पैसा कमाना है, और अहिल्या माता अहिल्या के द्वारा जो जीर्णोद्वार कराया गया मणिकर्णिका घाट, वहां भी आधुनिकीकरण बनाकर आप आने वाले समय में चिता पर भी टैक्स लगाकर वहां से भी उस हर लाश से वसूली करेंगे। दिखा दिया ना आपको वीडियो। विनाश मत करिए ना, विकास करिए। ये विनाश कर रहे हैं। हमारी जो परंपरागत चीजें हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यता वाली चीजें, जो हमारे विरासत हैं, कोई भी दुनिया का शहर अपने विरासत को, अपनी धरोहर को नहीं खत्म करता। चाहे वो मिस्र का पिरामिड हो, चाहे वेनिस हो, चाहे वो यूरोप के जितने भी शहर आप देख सकते हैं, आप कहीं पर भी इन्होंने तोड़फोड़ नहीं किया। अपने विरासत को और अपने पुरानी चीजों को, अपनी उनको बचा के रखा है। यहां तो आप पुरानी चीजों को तोड़ रहे हैं। उनको संरक्षित करिए, उनको बचा के रखिए और विकास करिए ना। 58 नहीं, आप 5 लाख करोड़ लगाइए बनारस में, स्वागत है आपका। ना आपने कारखाना लगाया, ना आपने एक फैक्ट्री लगाई, ना आपने एक इंस्टीट्यूशन, ना आपने BHU जैसा कोई वहां पर विश्वविद्यालय खोला। कोई जगह हो तो मुझे बता दिया जाए। केवल और केवल वहां गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम देकर और सारा पैसा कमाया जा रहा है, उनके पॉकेट में डाला जा रहा है। चाहे वो रोपवे हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार हो, चाहे मणिकर्णिका घाट हो, चाहे जितनी भी योजनाएं लाए हैं, सारी योजनाएं इनकी फेल है। वहां आएंगे और हम आम जनता के बीच में इसको लेकर जा रहे हैं और एक एक चीज बता रहे हैं। जो भी जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, हम एक एक चीज लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और इनकी असलियत बता रहे हैं कि ये व्यापारी हैं, ये कोई ठगने आए हैं। ये ठग कर हमारी काशी को बर्बाद कर दी। हमारी जो काशी थी, हमारी काशी का स्वरूप खराब कर रहे हैं। माता अहिल्या का अपमान किया और माता अहिल्या का जो केवल जन्मदिन मनाकर ये केवल और केवल उसका व्यवसायीकरण करना और केवल वोट की राजनीति करना, कैसे हम सरकार बना लें और कैसे पैसा कमा लें। गली से उस समय वो उसका दर्शन करके अंदर जाते थे और शनि भगवान का मंदिर था। शनि भगवान न्याय के देवता है, उनको ही हटा दिया वहां से, न्याय के देवता को हटा दिया। वो भी AI जनरेटेड था। और आप देखिए वहां पर उनके परिवार के लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया। ये जो पत्र है, ये पत्र आप देखिए, ये उनके परिवार के लोगों ने, यशवंतराव होलकर जी जो उनके ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ये उन्होंने पत्र लिखा है और ये कहा है कि 10 जनवरी 2026 को बिना किसी सूचना कर वहां पर पूरे के पूरे मणिकर्णिका घाट और वहां की उनकी मूर्ति को तोड़ा गया। ये उनके पत्र, यशवंतराव होलकर, प्रेसिडेंट खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट। और इन्होंने ये बकायदे ये इनके लेटर पैड पर, ये लेटर पैड पे इन्होंने ये फोटोज दिखाए हैं। ये भी AI जनरेटेड है। ये पुराना है वो जो माता अहिल्याबाई होलकर जी का ये मूर्ति, और ये देखिए पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया। ये पैड कांग्रेस का नहीं है, ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ट्रस्ट के द्वारा ये पैड पर ये मूर्तियां उन्होंने बाकायदे इस पे जारी किया है। ये देख लीजिए, ये टूटी जो मूर्तियां हैं, मलबे में गिरी है माता अहिल्याबाई होलकर जी की, ये उनके ट्रस्ट के लेटर पैड पे जारी हुआ है। ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है, नीचे फेस पे आ रहा है। ये कांग्रेस का लेटर पैड नहीं है। ये उनके माता अहिल्याबाई होलकर जी के लेटर पैड के ऊपर ये देखिए मूर्तियां। ये क्या AI जनरेटेड है या हमने उनको दे दिया? क्या ये इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? ये जो इन्होंने जारी किया है, यशवंतराव होलकर जी, आपने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो क्या माता अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के ऊपर
यशवंतराव होलकर जी के ऊपर भी मुकदमा आप दर्ज करेंगे। योगी जी, ये भी एआई जनरेटेड है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल व्यापारियों की सरकार है। ये न राम के हैं, न शिव के हैं, न ये माता अहिल्या के हैं। ये केवल जहां से व्यापार, जहां से पैसा कमाना होगा वहां पर ये सारे काम करते हैं और पूरी तरीके से उसका व्यापारीकरण करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी इस सरकार ने जो काम करने वाले, जो लड़ने वाले लोगों को एफआईआर कराना, उनको डराना धमकाना, उसको पूरी तरीके से इन्होंने उसको धमकाने का काम किया है। ये आप देखिए, ये न कभी राम का नाम लिया, न कभी शिव का नाम लिया, अहिल्या बाई का नाम जो है केवल और केवल ये बेचने का काम करते हैं। प्रभु राम के नाम पर बने ट्रस्ट में इस कदर घोटाला हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। 1 साल से रामपथ की दरारें पड़ गई यहां पर अयोध्या में। 1 साल हुआ और वहां पूरी तरीके से मंदिर में पानी चूने लगा था। आपने देखा था पानी चू रहा था, किस तरीके से उसको बचाया गया। और पूरी तरीके से ये जो आज ये इन्होंने बड़ी बड़ी बात कर केवल और केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है और बेवकूफ बनाने का काम किया है। मैं आप सबको, जो इन्होंने कहा कि एआई जनरेटेड ये वीडियोस हैं, मैं उसके कुछ प्रत्यक्ष आपके वीडियो आपके सामने दिखाना चाहूंगा। आप देखें, आप ये देखिए उनके मंत्री का बयान। गलती क्या फिर से हम करें। गलती क्या तो उसने पहले बॉडी को माना कि इसका आपको मंदिर से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कुछ दिक्कत नहीं होती। तो उसने गलती क्या तो उसने पहले मणि को माना कि इसका आपको मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर उसने चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता, लेकिन उसे लगा कि उसको लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था, तोड़ा तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति तोड़ा करके फिर माली को तोड़ते या मूर्ति को हम तोड़े। वहाँ पर रखते। ये उनके कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया। किया उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता या फिर तोड़ता तो धीमे से। तो उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका आपको मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियां चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता, लेकिन उसने लगा कि उसको लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था, तो उसको चाहिए था पहले अपने मूर्ति को हटा करके फिर माली को तोड़ते। मूर्ति को हम दोबारा वहाँ पर रखते, बनने का फिर वहाँ लग जाएगा। लेकिन उसने थोड़ा लापरवाही किया। उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती।